हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। दोस्तों, मोटोमेटिक में आप लोगों का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, एक बार फिर से हम लोग लेके आए हैं आपके लिए एक कन्वर्जन किट। और इस बार जो कन्वर्जन किट है वो कोई रेगुलर कन्वर्जन किट नहीं है, बल्कि अब की बार हम लोग लेके आए हैं आपके लिए टाटा मैजिक का कन्वर्जन किट। जी हाँ दोस्तों, ये जो किट आप देख रहे हैं ये टाटा मैजिक के लिए हम लोगों ने डेवलप किया है। और ये जो किट है ये रेडी टू फिट इजी टू इंस्टॉल टाटा मैजिक कन्वर्जन किट है, जिससे कि आप एक पुरानी किसी भी टाइप की टाटा मैजिक को एक पूरी तरह से हाईली परफॉर्मेंस एक टाटा मैजिक ईवी में कन्वर्ट कर सकते हैं। और ईवी के बेनिफिट तो मैं आपको बता ही चुका हूँ कि रनिंग कॉस्ट इतनी ज़्यादा कम हो जाती है कि पूछे मत। और अगर कमर्शियल गाड़ी है तो सोने पे सुहागा है, क्योंकि कमर्शियल गाड़ी में तो चूँकि गाड़ी अच्छी खासी चलती है डेली बेसिस पर, कभी 100 चलती है कभी उससे ज़्यादा चलती है, तो उसकी वजह से उसकी जो सेविंग है वो काफ़ी ज़्यादा निकल कर आती है। क्योंकि मेंटेनेंस हो गया कम, ऑलमोस्ट ज़ीरो हो जाता है। रनिंग कॉस्ट आपका पेट्रोल का खर्चा है, डीजल का खर्चा ज़ीरो हो जाता है। खाली बिजली का खर्चा है, बिजली से आपको चार्ज करना है। और गलती से अगर आपके यहाँ सोलर पैनल लगे हैं तो आपको मिलती है एब्सोल्यूट ज़ीरो रनिंग कॉस्ट। तो ये है मेजर बेनिफिट ईवी कन्वर्जन का और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का। तो आज की वीडियो में डिटेल में हम लोग आपको इस कन्वर्जन किट के बारे में बताएंगे, उसके कंपोनेंट के बारे में बताएंगे, हमारे इंटीग्रेशन के बारे में बताएंगे, और कुछ की पैरामीटर्स है जिसको आपको ऑब्जर्व करना पड़ता है कन्वर्जन में, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, उसके बारे में बताएंगे। और लाइव आप लोगों को रन करके बताएंगे हमारी इस कन्वर्जन किट को। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले हमेशा की सबसे पहले शुरुआत करते हैं हमारी मोटर के साथ। और यहाँ पर हम लोगों ने जो मोटर यूज़ की है, जी आप देख रहे हैं, ये हम लोगों ने 10 किलोवाट का मोटर यूज़ किया है, जो कि हाई परफॉर्मेंस के लिए है। हालांकि आपके रिक्वायरमेंट के ऊपर है, स्पीड के ऊपर है। आप इसमें 5 किलोवाट का भी यूज़ कर सकते हैं या फिर 6 किलोवाट का भी डाल सकते हैं, वो डिपेंड करता है नीड के ऊपर। 5 किलोवाट और 10 किलोवाट हाईली रिकमेंड किए जाते हैं। लेकिन अगर स्पीड कम है, से अगर आपको 40, 45, 50 की स्पीड चाहिए तो आप 5 किलोवाट का यूज़ करें। लेकिन आपको हायर परफॉर्मेंस चाहिए, से 70, 80 की स्पीड चाहिए, तो आपको फिर 10 किलोवाट पे जाना चाहिए। यहाँ पर आप देखिए, ये इसका एक्चुअल ओरिजिनल गियर बॉक्स है टाटा मैजिक का। मैं आपको क्लोज से दिखाता हूँ। ये देखिए, ये ओरिजिनल टाटा मैजिक का गियर बॉक्स है, जो कि हम लोगों ने अभी अभी डिसमेंटल किया है, और जिसके बारे में पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था। ये पूरी तरह से डिसमेंटल करने के बाद इसको मोटर के साथ अच्छी तरह से हम लोगों ने सिंक कर दिया है, फिट कर दिया है। और उसका टेस्ट अब हम लोग कर चुके हैं, और आप लोगों के सामने भी इसको रन करके बताएंगे। ये हमारा कंट्रोलर है 10 किलोवाट की मोटर का 6 फेस का। ये उसका डिजिटल डिस्प्ले हम लोग प्रोवाइड करते हैं, कन्वर्टर्स, और ये कुछ बेसिक कंपोनेंट है। हालांकि कन्वर्जन किट में काफ़ी सारी चीज़ें जाती हैं जो कि गाड़ी में ही फिट होती हैं, इंक्लूडिंग वायरिंग हार्नेस भी है, तो वो गाड़ी में ही फिट होती है, इसलिए हम लोगों ने उसको यहाँ पर डिस्प्ले किया नहीं है। अब सबसे पहले जैसे मैंने बोला था कि कुछ काफ़ी क्रिटिकल पॉइंट्स होते हैं जिसको कि आप लोगों को ध्यान में रखना पड़ता है। तो उसमें जैसे हो गया है कि वैल्यू आपका फिटमेंट, देखिए इसमें जो आपका फिटमेंट होना चाहिए बड़ा परफेक्ट और स्मूथ होना चाहिए। क्योंकि अगर आपका फिटमेंट सही नहीं है, प्रॉपर्ली अलाइंड नहीं है, प्रॉपर्ली मशीन नहीं है, तो उसमें होगा ये कि आपकी मोटर का या तो पावर कंजप्शन काफ़ी ज़्यादा हाई होगा, आपको स्पीड नहीं मिलेगी, पावर भी काफ़ी ज़्यादा लेगी, मोटर काफ़ी ज़्यादा हीटअप होगी, काफ़ी ज़्यादा नॉइज़ प्रोड्यूस करेगी। या फिर ये हो सकता है कि कुछ दिनों बाद आपकी मोटर के बेरिंग्स ख़राब हो जाएँ या आपके गियरबॉक्स के शाफ्ट के बेरिंग्स चले जाएँ। तो उसमें काफ़ी सारे ऐसे पैरामीटर होते हैं जो हम लोगों को चेक करने पड़ते हैं, वैलिडेशन करना पड़ता है। और उसी को चेक करने के लिए हम लोग इस तरह का सेटअप बनाते हैं। और इस तरह के सेटअप में हम लोग पूरी तरह से मोटर को फिट करके उसके ऊपर काफ़ी सारी टेस्टिंग करते हैं, जिसमें पावर कंजप्शन हो गया, टेम्परेचर हो गया, वाइब्रेशन हो गया, लोड हो गया, एफिशिएंसीज हो गई हैं, और कई सारे के टेस्ट किए जाते हैं, जिससे कि हम लोग ये पहले प्रूव आउट कर लेते हैं कि ये सिस्टम प्रॉपर्ली फिट है। और जब हमारे सारे के सारे टेस्ट परफेक्टली हो जाते हैं, हमारे क्राइटेरिया पे मीट आउट हो जाते हैं, तो हम इस पूरे सिस्टम को गाड़ी में इंस्टॉल कर देते हैं। और ये जो सिस्टम होता है बिल्कुल इजी टू इंस्टॉल होता है, क्योंकि जैसे आपने गियरबॉक्स उतारा है वैसे ही आपको गियरबॉक्स फिट करना है। यहाँ पर कुछ माउंटिंग सपोर्ट्स बनाने हैं जो कि हम लोग प्रोवाइड करते हैं और गाइड भी करते हैं, और सिस्टम हो जाता है। फिर कंट्रोलर आपको फिट करना होता है, वायरिंग हार्नेस लगानी रहती है, और आपका सिस्टम लाइव हो जाता है। तो अब हम लोग आपको रन करके बताते हैं सिस्टम को लाइव। तो देखिए यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं गियरबॉक्स के साथ सब कुछ फिट है। हम लोगों ने बैटरी कनेक्ट कर दिया है, ये टेस्टिंग की बैटरी हम लोगों ने टेम्परेरी कनेक्ट किया हुआ है, और पूरे कनेक्शन हम लोगों ने कर दिए। अब उसको रन करके दिखाते हैं आपको सिस्टम को। ये देखिए, आपको इग्निशन हम लोगों ने डायरेक्ट कर दिया, बाकी चीज़ें डायरेक्ट है, इसलिए थ्रोटल दबाते ही आपकी सिस्टम डायरेक्ट करना लग जाएगा। ये देखिए, ये चलना चालू हो गया, आप आवाज़ फील कर सकते हैं। मैं आपको अंदर से दिखाता हूँ। ये देखिए, तो चलने का आप देख सकते हैं अंदर से। ये आप देखिए सिस्टम चल रहा है। ये आप शाफ्ट घूमते हुए देख सकते हैं, शाफ्ट घूमते हुए देख सकते हैं आप। ये देखिए, शाफ्ट घूम रही है और ये पूरा गियरबॉक्स चल रहा है। यहाँ पर आप देखिए अच्छी खासी हाई स्पीड पे सिस्टम है, लेकिन हाई स्पीड पे होने के बाद भी लाइव मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए चल रहा है, लेकिन इसमें किसी तरह का कोई वाइब्रेशन नहीं है। देखिए मैंने गियरबॉक्स को छोड़ दिया है,
कोई वाइब्रेशन नहीं है, किसी तरह के कोई एबनॉर्मल साउंड नहीं है। तो ये जो होता है ये हमारे बेसिक क्राइटेरिया होते हैं, ये फिटमेंट का एक स्टैंडर्ड प्रोसेस है, जिससे कि पता चलता है कि आपका फिटमेंट कितना स्मूथ है, कितना फाइन है और कितना ड्यूरेबल है। अगर यहाँ कहीं गलती होती है तो आपकी गाड़ी सक्सेसफुल नहीं होगी। तो वही एक्सपर्टीज़ हमारे पास होती है कि हम उसको प्रॉपर्ली फिट सिंक करके देते हैं। तो देखिए ये हमारा सिस्टम चल रहा है बिना वाइब्रेशन के, बिना काफ़ी स्मूथ सिस्टम चल रहा है। और ये लाइव मैं आपको आप इसको रोक के दिखाते हैं हम लोग। देखिए टोटल छोड़ दिया, फिर उसके शाफ्ट को रोक के दे सकते हैं। अच्छा, हमारे फिटमेंट में एक और बेनिफिट ये होता है कि हम लोग जो होता है पूरा गियर बॉक्स के साथ आपको सारे गियर और कलर सिस्टम लाइव देते हैं। इसमें सारे गियर लाइव हैं, आप अपने हिसाब से गियर चूज़ करके सिलेक्ट करके यूज़ कर सकते हैं। और क्लच भी लाइव है। लेकिन बेनिफिट ये होता है हमारे कन्वर्जन, हमारी टेक्नोलॉजी का, कि आपको बार बार क्लच प्रेस करने की ज़रूरत नहीं होती। आप डायरेक्ट भी गियर शिफ्ट कर सकते हैं और आप डायरेक्ट गाड़ी आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ करने की ज़रूरत नहीं होती। आप गाड़ी को डायरेक्ट थर्ड या फोर्थ में भी स्टार्ट कर सकते हैं बेस्ड ऑन लोड कितना है। कभी कोई ग्रेडियंट आ गई, ज़्यादा लोड हो गया, तो ही आपको फर्स्ट या सेकंड का यूज़ करना होता है। तो आपकी गाड़ी भी ईवी होने के बाद काफ़ी सिंप्लीफाई हो जाती है, काफ़ी इजी टू रनिंग हो जाती है और एक तरह से ऑटोमेटिक गाड़ी हो जाती है, जिसमें कि काफ़ी इजीली आप काफ़ी कंफर्टेबली अपनी गाड़ी को चला सकते हैं। और जैसे मैंने बताया कि ईवी होने के बाद ना केवल आपकी ड्राइव काफ़ी इजी हो जाती है गाड़ी को चलाना, बल्कि इंजन से होने वाले सारे एक्सपेंसेस, सारी प्रॉब्लम भी ख़त्म हो जाती है। फ्यूल कॉस्ट आपकी काफ़ी डाउन हो जाती है। 12 से 14 गुना की एग्जैक्ट सेविंग निकल कर आती है, कई बार उससे ज़्यादा भी मिलता है। इसके अलावा जो मेंटेनेंस का, सर्विसिंग का, रिपेयरिंग का जो खर्चा है वो पूरा बचता है। तो ना केवल आपका डाउन टाइम ख़त्म होता है, यानी कि जो बार बार मेंटेनेंस की वजह से आपका समय ख़राब होता है वो बचता है, बल्कि आपका हर तरह से कॉस्ट बेनिफिट भी होता है। प्लस अगर इंजन ख़राब हो चुका है और नई गाड़ी लेने वाले हैं तो ईवी कन्वर्जन बेस्ट होता है, क्योंकि उससे कम कॉस्ट में आपकी गाड़ी लाइव हो जाती है और आपको एक मॉडरेट परफॉर्मेंस भी मिलता है। प्लस आपका जो खाने खर्चे हैं वो भी काफ़ी कम हो जाते हैं। तो हम लोग हर तरह से रिकमेंड करते हैं ईवी कन्वर्जन को, और इसलिए इतने सारे व्हीकल हम लोग कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि ईवी कन्वर्जन के काफ़ी सारे बेनिफिट है, जिसमें कि कॉस्ट सेविंग एक मेजर है ही। इसके अलावा ग्रीन इन्वायरमेंट जो है वो तो एक पॉइंट होता ही है कि आप पॉल्यूशन भी कम करते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आने वाले अगले वीडियो में फिर कुछ नया लेकर आएंगे और कोशिश करेंगे आपको ये जो मैजिक है इसका फिटमेंट का और उसका पूरा टेस्टिंग का वीडियो शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। और हमेशा की तरह हम्बल रिक्वेस्ट होगी कि प्लीज़ अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने की हर संभव कोशिश करें।